सैलरीज एज अ हेड ऑफ इनकम, मतलब जो इनकम होते हैं ना वो अलग अलग हेड्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे 5 हेड दिए गए हैं जिसमें सैलरी सबसे फर्स्ट है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया या फिर कैपिटल गेन आया या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 4 क्वेश्चन हमारे मेजरली बनेंगे यहाँ पे। तो ये सब सारे टॉपिक में हम लोग पहली सेक्शंस यही सेक्शन 14 को कोट करेंगे कि इनकम जो है फॉलोइंग हेड्स में होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के। पहला है सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर चौथा है कैपिटल गेन्स और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टू बी असेस्ड इन दैट पर्टिकुलर हेड ओनली, इनकम का असेसमेंट पर्टिकुलर हेड में होगा, बट सबका जो एग्रीगेट होगा, सबका सम अप जो होगा सारे हेड का, उस सम अप जो होगा उसमें टोटल इनकम होगा, उसके ऊपर टैक्स लगा जाएगा, उसमें टैक्स पेएबल होगा। सैलरी कहाँ दी गई है? सेक्शन 15 में दी गई है। सैलरी का इंक्लूड करेगा इनकम जो भी होगी अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इंक्लूड करेगी सैलरी ड्यू, सैलरी दैट एन एम्प्लॉई करंट और फॉर्मर ओज टू एन एम्प्लॉई इन अ फाइनेंशियल ईयर। जितनी भी कोई भी सैलरी जो कि अभी पे नहीं हुई है, ड्यू हो गई है, जो कि एम्प्लॉय को देना बनता था, उसको भी हम लोग सैलरी में इंक्लूड करेंगे, या वो एक्चुअली पे की हो या ना हो, उसको हम लोग सैलरी में इंक्लूड करेंगे। कोई भी सैलरी जो कि एडवांस में दी गई है, जो सैलरी रिसीव होती है बिफोर इट्स ड्यू होने से पहले ही अगर रिसीव हो जाती किसी साल में, तो उसको भी हम लोग सैलरी में इंक्लूड करेंगे। तीसरा है अरियर्स ऑफ द सैलरी, कोई सैलरी पे करनी थी और वो पे नहीं हुई है, एनी पार्ट ऑफ द सैलरी रिसीव्ड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर में पिछले साल के जो पैसे अगर इस ईयर में आते हैं, इफ़ नॉट टैक्स अर्लियर, और उसमें पहले टैक्स नहीं लगा, पिछले साल का पैसा जो बकाया था उसमें टैक्स नहीं लगा, वो इस साल में इस करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में अगर आते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, और वो आएगा हमारा फॉल करेगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सेक्शन 15 में वो फॉल करेगा। फिर पेमेंट्स, क्या 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 पेमेंट्स भी होते हैं, सैलरीज पेमेंट लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम दी, अच्छा सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन जो कि रिसीव किया गया है एक पार्टनर के द्वारा किसी फर्म में, उसको हम लोग सैलरी नहीं मानेंगे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब सैलरी में डिडक्शन होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड माइनस कर देंगे हम लोग सैलरी से जब उसको टैक्स किया जाएगा। तो वो पहला क्या है हमारा, द इनकम चार्ज्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरी शैल बी कंप्यूटेड, कंप्यूट करते कैलकुलेट जब करते हैं उसको डिडक्शन करने के बाद कैलकुलेट किया जाएगा। कौन सा होगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है जो कि 1/5 हो गए सैलरी का, या एक्सक्लूडिंग अलाउंस, बेनिफिट या पर्क्स कोई और होंगे, या तो फिर 5,000 रुपये होगा, जो भी कम होगा उसको माइनस कर दिया, दोनों में से ये एक 1 और 2, इन दोनों में से जो कम होगा उसको माइनस कर देंगे, उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद हमारा टोटल टैक्सेबल सैलरी बनेगा। फिर या तो फिर प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय टैक्स रहता है वो अंडर स्टेट लॉ, उसको भी डिडक्ट किया जा सकता है। बस 2 चीज़ हम लोग माइनस करेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस को माइनस करेंगे टैक्स से, सॉरी सैलरी से, और प्रोफेशनल टैक्स को माइनस करेंगे सैलरी से, तभी जाके उसको हम लोग करेंगे वो सैलरी में का वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। फिर उसके बाद डिफिनेशन ऑफ द सैलरी सेक्शन 15 में दी गई, 16 में दी गई। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, वेजेस आते हैं इसमें, एन्यूटी आती है, पेंशन होता है, ग्रेच्युटी आती है। ग्रेच्युटी क्या होती है? एक लमसम अमाउंट मिलता है हमको आफ्टर रिटायरमेंट, उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं। फीस आता है, कमीशन आता है, एडवांस सैलरी आती है, या फिर लीव एनकैशमेंट, मतलब कोई लीव हम लोग यूज़ नहीं किए हैं उसको हम लोग सैलरी, मतलब उसको जो पेमेंट होगा उसको हम लोग सैलरी ही मानेंगे, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटेशन, हाँ इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं सैलरी को, अंडर द हेड ऑफ सैलरी हम लोग कैसे टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं एसएससी के। तो एक ग्रॉस सैलरी होती है, इसमें कौन कौन आएगा? बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस या कोई भी बेनिफिट या कमीशन मिला गया है, उसमें माइनस करेंगे सेक्शन 10 का एग्जेम्प्टेड अमाउंट। सेक्शन 10 में क्या दिया गया हमारा? सेक्शन 10 इसमें नहीं है, सेक्शन 10 में इन जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, एग्जम्पशन के बारे में बात करता है, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। फिर जो नेट सैलरी होगी वो क्या होगी? हमारी ग्रॉस सैलरी हुई। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे देखो, ये चीज़ को कैलकुलेट करेंगे पहले हम लोग, बेसिक सैलरी, अलाउंस, बेनिफिट और माइनस सेक्शन 10 का एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन जो हो रहा है सेक्शन 16 में
उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो टोटल सैलरी जो होगी वो टोटल इनकम पे टैक्स होगी, और वो डिपेंड करेगा इनकम टैक्स स्लैब रेट जो होता है, इनकम टैक्स स्लैब रेट होता है या ओल्ड या न्यू रिजीम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल ये है कि कोई व्यक्ति है जो कि रिसीव करता है फॉलोइंग पे। पहला पे रहता है बेसिक सैलरी उसकी 25 लाख रुपए, सॉरी 2,50,000 रुपये है पर एनम। डीएनएस अलाउंस उनको मिलता है 10,000 रुपये, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 3,000 रुपये, टैक्स प्रोफेशनल टैक्स मिलता है 1,500 रुपये। उसके बाद हम लोग ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे? ग्रॉस सैलरी निकालेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस। जैसे यहाँ पे था क्या है हमारा, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस प्लस ये डीएनएस अलाउंस यहाँ पे होगा हमारे करंट केस में, और एंटरटेनमेंट अलाउंस को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। डीएनएस अलाउंस दोनों अलाउंस है, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स जो था उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी प्लस जो हमारा सेक्शन 16 में जो डिडक्शन दिए गए वो, तो हमारा करेंटली ये आ जाएगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। इसमें टैक्स लगेगा 5% का, तो ये इसका आएगा 13,075, ठीक है। इसके ये हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। फिर एग्जम्पशन सेक्शन 10 का ना हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसको पहले लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या क्या डालेंगे? पहला पॉइंट डालेंगे हम लोग इनकम के हेड को डालेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे हमारा सैलरी सेक्शन 15। तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा डिडक्टिविटी सेक्शन 16, और चौथा पॉइंट हमारा बनेगा एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 में क्या क्या चीज़ आती है? तो हाउस रेंटल अलाउंस आता है, जो भी रेंट की जाती है, मतलब हाउस रेंटल अलाउंस रहता है, रहने का जो खर्चा रहता है वो बेस्ड रहता है रेंट पेड, उस टाइम का रेंट पे कितना किया जाता है, और सिटी ऑफ रेजिडेंस कौन सी सिटी में है। ट्रैवल कंसेशन, ग्रेच्युटी, पेंशन या लीव इनकैशमेंट, ये सब एग्जम्पशन में आता है, ठीक है। ये भी हम लोग इसको मेंशन करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा ये हमारा क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन। तो 6 पॉइंट्स हम लोग एग्जाम में लिख के आएंगे।